भाई मेरी कोई मदद कर दो भाई, पता नहीं मैंने क्या गलती कर दी भाई ये चैलेंज लेके। पता है यार, तुम्हें पता है जैसे मैंने चैलेंज ले रखा है कि ये 20-30 दिन के अंदर, मतलब एक महीने की तैयारी में मेरे को चैलेंज का था कि पढ़ाई करना है, और चैलेंज था कि गवर्नमेंट जॉब कोई भी मुझे सिलेक्ट होकर दिखाना है, क्लियर करके दिखाना है। भाई ये चैलेंज लेके मतलब पता नहीं क्या गलती कर दी मैंने भाई, मेरे को क्या बताओ। इतने दिनों से तो अभी आज देखो 21 डे हो गया, डे 21 आज है। 21 दिन से मैं लगा हूँ ये पढ़ाई करने में कि मैथ यार, मैथ क्लियर कर सकूँ जो भी 12वीं तक पढ़ा था। अब देखो यार, 12वीं के बाद तो मैंने क्या, 12वीं क्या 10वीं के बाद ही मैंने मैथ छोड़ दिया था। उसके बाद भाई वो इतनी मुश्किल चीज़ें मुझे आज पता चला, तभी मैं जान मुझ के अब समझ में आता छोड़ा क्यों था मैंने। लेकिन भाई इतनी मुश्किल चीज़ें है, मैं इतने दिनों से लग रखा हूँ कि सारे जो भी जो टॉपिक है क्लियर कर सकूँ। अभी तक भी मेरे 5 से टॉपिक बचे ही है। उसके बाद भी अगर मैं पुराना चीज़ जो पढ़ लिया हूँ, क्लियर कर रखा हूँ, उसको अगर मैं पढ़ने वापस जाता हूँ, भाई मैं भूल ही जाता हूँ कि क्या करा था भाई यार। क्या बताऊँ, मेरे को अभी टॉपिक क्लियर नहीं हो पा रहा है। मैंने कल एक बार जब किसी से बात कर रहा था जो एग्ज़ाम देने वाला है, ऐसे चीज़ें टॉपिक वो क्लियर करता है, बैंक एग्जाम करता है, जो IBPS वगैरह जो भी, या SSC वगैरह करता है, UPSC वगैरह करता है, मैं बात कर रहा था काफ़ी लोगों से। मुझे कल पता चल रहा है कि भाई वो सब तो टॉपिक अच्छे से क्लियर कर रखे हैं, उनका तो स्पीड की बात होते है। वो लोग अब प्रैक्टिस कर रहे हैं स्पीड पे कि 1 घंटे के अंदर, 50 मिनट के अंदर कैसे 100। भाई मुझे बताओ ये कौन बेवकूफ़ लोग हैं, कहाँ से पैदा हो रहे हैं जो 100 क्वेश्चन 50 मिनट 60 मिनट में कर लेते हैं। भाई मेरा एग्जाम सिर्फ 60 मिनट का है, मेरे को अभी पता चला 60 मिनट के अंदर मुझे 1 घंटे के अंदर 100 क्वेश्चन। भाई कैसे कर लेगा भाई कोई, कैसे, क्या है ये सब चीज़ें, मतलब ये तो स्पीड का गेम है। मेरा क्लियर टॉपिक क्लियर नहीं हो रहा है तो भाई पता नहीं क्या क्या है, इतना मेरे दिमाग में सर फट रखा है ना यही सब देख देख के। पर जो भी है, पढ़ाई तो कर ही रहा हूँ, ट्राई तो कर ही रहा हूँ, बट भाई मैं लिटरली बता रहा हूँ, मेरे से तो कुछ, मैं तो टॉपिक क्लियर नहीं हो पा रहा है। कितनी बड़ी बात है यार, लोग टाइमिंग के पीछे जा रहे हैं। ऊपर से मैं तो भी मैथ के पीछे ही लगा हूँ 21 दिन से। मैथ के अलावा तो इंग्लिश है, कंप्यूटर है, बाप रे क्या पता नहीं क्या क्या इंग्लिश वगैरह, पता नहीं रीजनिंग वगैरह सब कुछ है। वो तो बचा ही है, मैं तो अभी 35 नंबर के लिए इतना ट्राई कर रहा हूँ। उसमें भी सिर्फ मेरे को 1 घंटे मिलेंगे सब चीज़ें के लिए, 100 को, बाप रे। छोड़ो छोड़ो, ये तो चलता रहेगा जो भी है। मेरा ये है 2 दिन बचे हुए, 2 दिन और पढ़ाई करना है। उसके बाद मेरा 2 दिन के बाद पेपर है इसका, जो होगा देख लेना। नहीं यार ऐसा नहीं है, अच्छा ही दिखेगा तुम्हें। वो छोड़ा, लेकिन उसके बाद मैं तुम्हें कुछ ना, तुम्हारी चलो एक हेल्प कर देता हूँ यार। देखो इतना मैंने मेहनत तो करा है मैथमेटिक्स है पढ़ाई करने में, चलो मैं तुम्हारी एक हेल्प कर देता हूँ। देखो यार, तुमने काफ़ी जैसे बेसिक से कुछ कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो ना हमारे आसपास बहुत सारे लोग, हमारे जो बड़े लोग होते हैं घर में, काफ़ी तुम्हारे घर में भी पढ़े लिखे होंगे, तो बहुत ज़्यादा ऐसे पूछ लेते हैं हमसे कि बताओ दो आदमी अगर ये काम इतने दिन में कर सकते हैं, तो बताओ ये दोनों साथ में मिलकर कितना दिन में कर लेंगे। ऐसे ऐसे कुछ सवाल पूछते होंगे ना। या बताओ ये इतने आदमी ये काम को इतने दिन में कर सकते हैं, तो इतने आदमी करने में कितने दिन लगेंगे, ऐसे ऐसे काफ़ी सवाल पूछते होंगे ना। तो चलो इसको ना बहुत अच्छे तरीके से तुम्हें, बहुत ईजी वे में तुम्हें समझाता हूँ कि इसको कैसे ईजिली संभालते हैं, इसको कैसे हैंडल करते हो, क्लियर करते हैं। तो नेक्स्ट टाइम से जब भी तुम्हारे घर वाले ऐसे सवाल पूछेंगे तुमसे, या कोई बड़ा आदमी पूछेगा तुमसे, तुम्हारी बेइज्जती करने का ट्राई करेगा कि हाँ भाई इसको गवार फील करा देता हूँ, एकदम गवार कि हाँ कुछ नहीं आता, तो तुम एकदम चौड़े में जाके बता सकते हो, फिर बोल सकते हो कि हाँ आर्मी ने सिखाया मेरे को। चलो आ जाओ, मैं जैसे तुम्हें सिखाता हूँ। चलो सोचो कि मैंने तुम्हें, जैसे किसी ने अगर तुम्हें बोला, मैं क्यों बोलूँगा, तुम किसी, सोचो किसी और ने तुम्हें बोला है कि 2 बंदे हैं, ठीक है, 2 बंदे हैं, 2 बंदे समझ लो कि जैसे ये A बंदा है और ये B है, ठीक है, ये A है और ये B है। समझो कि क्या बोलते हैं उसे, समझो ये जो आदमी है ये 16 दिन में एक काम को कर सकता है, ठीक है, और ये बंदा 24 दिन में एक को काम कर। देखो ये काम को करने में ये जो बंदा है ये काम करने में 24 दिन लगाता है, और ये बी जो है दूसरा बंदा जो है, ये बंदा 24 दिन लगाता है। सॉरी काफ़ी कन्फ्यूज़ हो गया ना, आराम से इजीली वे से समझो, तुम्हारी वजह से मैं ज़्यादा हो जाता हूँ। देखो एक जो बंदा है ए, ये 16 दिन लगाता है एक काम को कंप्लीट करने में। ये जो बी बंदा है ये 24 दिन लगाता है, 24 डेज लगाता है एक काम कंप्लीट करने में, ठीक है। मीन्स 2 आदमी जानते हो, जो वर्कर होता है, कोई भी वर्कर जैसे घर वर बना रहा होता है, दीवार बना रहा होता है, या जैसे पेन बना रहा है, सोचो एक आदमी पेन बना रहा है, इस पेन को पूरा कंप्लीट करने में वो 24 दिन लगा रहा है, दूसरा बंदा है 16 दिन में बना देता है। अब ये जो 2 बंदे हैं जिसकी अलग अलग पावर है, अलग अलग ज़्यादा, कोई ज़्यादा दिन लगाता है, कोई कम दिन लगाता है, अब ये साथ में अगर काम करवाए तो ये कितने दिन में कर देंगे, ठीक है, ये ऐसे होती है। अब इसके ना बहुत ईजी तरीके से मैं समझाता हूँ। देखो कुछ नहीं करना होता इसमें, सबसे अच्छा करो इन दोनों की एलसीएम कर दिया करो, ठीक है, सीधा सीधा एलसीएम नहीं करना आता तुम गवारो, फिर तुम छोड़ो क्या ही करवाओगे तुम। छोड़ो, ये जैसे अपना 16 है, ये 16 और ये 24, इन दोनों का एलसीएम मार दो। एलसीएम पहले स्टार्टिंग से करते हैं तो ये आ जाएगा 8 और ये आ जाएगा 12, ये करेंगे 4, ये करेंगे 6, ये करेंगे 2 और ये आ जाएगा 3 एंड ये 3। फिर 2 दिन 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, ये 24 इनका एलसीएम आया, एलसीएम 24 आया। अब एक बार इनकी लिखो, इनका एक तरह से प्लस करना है हमें, लेकिन अब इस ऐसे लिखो 16 के पास, ओह एक सेकंड ये गलती हो गई है, तो 16 था ना ये तो,
8 2 वो तो सही है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 24, सही तो है। वही ये गलत हो गया, रुक जाओ, ये 6 3, यहाँ 3, वही, अच्छा एक सेकंड, यहाँ 2 एक बार और आ जाएगा, नहीं नहीं ये गलत हो गया, यहाँ 2 एक बार और आएगा, फिर एक बार 3 आएगा, यहाँ एक और 2 है, ठीक है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, और 16 दूनी 32, 16 दूनी 48, 48 होगा यहाँ पे, ठीक है। तो अभी देखो 48, ऐसी गलती नहीं करनी तुम्हें, ठीक है, तुम भी गवार बन जाओगे। अब 16 के बारे में कितने बार में 48 आता है, 16 के बारे में कितनी बार आता है, सीधी बात है, जो एक बंदा था इसकी पावर है 16 है। अब देखो 48 है, 48 का मतलब है अगर दोनों साथ में मिलकर काम करेंगे, 48 आया क्या एक्चुअली में, जो एलसीएम ने निकाला 48 का मतलब है कि ये दोनों अगर साथ में काम करेंगे ना, तो ये 48 जो है ये पॉइंट है, इतना यूनिट है, मतलब इतना काम करेंगे। जैसे अगर उन्हें ईंटें उठाने का काम हुआ तो वो 48 ईंटें उठा सकते हैं साथ में, और वो कितने दिन में उठाएंगे वो अलग बात है, अभी निकालेंगे हम वो। जैसे कि समझो ये पेन है, ये पेन अगर एक पेन बनाना है, एक पेन अगर एक पेन अगर बन जा रहा है, तो वैसे ही 48 पेन बना सकते हैं ये लोग दोनों साथ में मिलकर 48। लेकिन कितने दिन लगाएंगे, वो कितने दिन लगाएंगे 48 बनाने में, वो अलग बात है, वो निकालेंगे अभी हम। देखो अभी बताता हूँ, पहले इसको लगा लेने दो, इसके बिना मज़ा नहीं आता। हाँ सुनो, सो ये 48 हो गया, 48 मीन्स इतना यूनिट काम कर सकते हैं दोनों साथ में मिलकर, क्योंकि हम दोनों के साथ में एलसीएम लिए तो इसलिए 48 है, ठीक है। अब ये 16 जो है, ये 16 को अब इसमें वो करो मल्टीप्लाई, वो डिवाइड करके देखो कि कितने बार में आता है। तो 16 32 16 48 मतलब 3 बार में आता है, ठीक है। ये 3 बार में आता है 16 के बारे में, 3 बार में 48 आता है। मतलब ये जो एक बंदा है ना, ए बंदा जो है, ये 48 वाला जो ये काम है ना, इसी को 3 के स्पीड में कर सकता है। मतलब ये एक दिन के अंदर, जो 16 दिन में कोई भी काम कंप्लीट कर सकता है ना, तो इस काम को करने के लिए ना वो 3 के स्पीड से, मतलब एक दिन में 3 पॉइंट काम करेगा। एक दिन का काम होता है ये 3 जो आया है ना, 3 मीन्स ये वन डे के अंदर ये 3 काम करेगा। वैसे ही दूसरे दिन 6 काम टोटल हो जाएगा, फिर तीसरे दिन 9 काम, ऐसे करते करते ये 48 को करेगा। कितने दिन में करेगा वो तुम कर सकते हो, 16 डे में करेगा इस काम को, 16 डे में। लेकिन एक दिन में 3 पॉइंट बनाएगा, मतलब 3 पेन बनाएगा, ऐसा समझ लो। 3 पेन में से 3 ईंटें उठाएगा, ऐसा कुछ करके, जो भी समझ सकते हो तुम। अभी 24 को 48 से गुना करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 48 से करोगे तो 2 ही बार में आ जाएगा। मीन्स ये बंदा जो इसका 24 दिन में कोई काम कंप्लीट कर सकता है ना, तो ये स्लो है एक तरह से। ये बंदा स्लो है, जो 24 ज़्यादा समझ, ये कुछ अच्छा नहीं है, ये गधा है साला, ये बहुत स्लो है। ये 24 को 48, मतलब इसका 2 जो ये 2 आया ना, इसका मतलब ये स्पीड है, ये एफिशिएंसी बोलते हैं इसको। एफिशिएंसी मीन्स स्पीड, मीन्स ये बंदा थोड़ा स्लो है, इससे एक गुना स्लो, मतलब एक नहीं 1.75, मतलब एक तो स्लो तो इससे कम है, ये इससे थोड़ा ज़्यादा स्पीड है उसका। तो इसमें इट मीन्स ये एक दिन में 2 काम कर सकता है कोई भी। ये पेन एक दिन में 2 बना सकता है, ये बंदा 3 बना सकता है। तो अब इन दोनों को साथ में अगर मिला दे, तो ये अब देखो, अब साथ में मिला दे तो क्या करेंगे, ये 48 जो काम बनाना है इनको, अब 2 3 कितना हो जाएगा, इनकी जो स्पीड है 3 और 2, एक दिन में ये 3 बना सकता है, एक दिन में 2 बना सकता है। तो ये 2 3 कितने होगा, 5 होगा। और 48 को नीचे रख दो, अभी काटो इनको डिवाइड मार दोगे अगर, सीधी बात है 5 काम है, एक दिन में 5 काम हो रहा है, 48 टोटल बनाना है, तो डिवाइड मार दोगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9। ये हो जाएगा, ये 9 का कितना होगा, 3 बचा, पॉइंट लगाएंगे, 3 पे 0 लगाएंगे, 6, तो 9.6 ये जो है ना, ये डे आ गया। मीन्स ये 9.6 मतलब 9 दिन 6 घंटे, 6 घंटे तो नहीं, हाँ मतलब 9 दिन 6 घंटे, ये 9 दिन मतलब 9.5 दिन लगाएंगे टोटल। ये दोनों अगर साथ में मिल गए तो 9.5 दिन में पूरा काम हो जाएगा। ऐसे अकेला ये बंदा करता तो 16 दिन लगाता, अगर अकेला बी करता तो 24 दिन लगाता। देखा कितने ईजी वे में समझा दिया। रुक जाओ सेकेंड, किसी सुअर का कॉल आ रहा था। तो ये तुम्हें इजी वे में समझाया ना, ये सही। अपने मुझे थैंक यू बोल सकते हो, अपने पापा के सामने बोलना कि दूसरे पापा ने सिखाया है। अब देखो तुम्हें दूसरा एक और चीज़ बताता हूँ, मैं तुम्हें क्वेश्चन देता हूँ एक, तुम वो करके मुझे कमेंट में बताना, ठीक है। अगर तुम कर सकते हो तो, औकात अगर तुम्हारी है तो। आप समझो कि जैसे समझो यहाँ पे एक आदमी है, इसकी है 10, ये बंदा एक काम को 10 दिन में कर सकता है। ये जो बी जो है ये 12 दिन में कर सकता है, ये कर सकता है 12, ये डे और ये भी डे, ठीक है। ये जो एक आदमी है ये 10 दिन में कोई भी काम कंप्लीट कर सकता है, और ये जो है जो बी है ये 12 दिन में कंप्लीट कर सकता है। अब ये बताओ ये दोनों साथ में मिलकर करें तो कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा ये काम को, ठीक है ब्रो। देखा कुछ तो मेहनत करी ना मैंने, बड़ा मेहनत लगे समझाने में, बट हाँ यही ऐसे ही होता है, मेट्रो टाइम लग जाता है, ठीक है। और ना ही मैं एडिट करूँगा। देखो ये तो ऐसा है, और एक और छोटा तरीका है ना, एक और मतलब इसके अलावा एक और छोटा सवाल सिखाता हूँ तुम्हें ना। इस कॉपी भर गया तुम्हारे लिए, मैं रुको एक कॉपी वो करता हूँ। तो देखो यार, चलो एक और मैं तुम्हें बताता हूँ, एक और वो क्वेश्चन पूछता हूँ, क्वेश्चन नहीं पहले सिखाता हूँ तुम्हें। समझो तुमने ये वाला बहुत ज़्यादा सुना होगा कि देखो जैसे ये 5 मैन है, 5 मैन, जैसे कि 5 मैन कोई काम को कितने दिन, जैसे कोई भी काम को है वो कर सकता है, फिनिश कर सकता है वो कितने दिन में, जैसे कि समझो 5 मैन कर सकता है 10 दिन में, ठीक है। अगर 5 आदमी मिल के कोई काम को 10 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं, 10 डे है ये,
ठीक है, डे में कंप्लीट कर सकते हैं। तो अब बताओ 8 आदमी, इसी में 8 आदमी, 8 आदमी कितने दिन में कर सकते हैं ये, इसका क्वेश्चन मार्क यहाँ पे डे बताना है हमें, ठीक है। सो तुमने ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सुना होगा ऐसे कि जैसे कि समझो 5 आदमी अगर कोई काम को 10 दिन लगाते हैं काम करने में, कोई भी काम, जैसे कि समझो कि ये एक माइक बनाना, ये फ़ोन बनाने का काम है जो 5 आदमी मिलके, या घर बनाने का काम है जो 5 आदमी मिलके उस काम को 10 दिन में कंप्लीट करते हैं। तो फिर जैसे 8 आदमी मिलेंगे, अगर आदमी बढ़ जाएगा, 8 आदमी का क्या मतलब, पहले 5 आदमी कर रहे थे तो 10 दिन में कंप्लीट हो गया, अब 8 आदमी मतलब 3 आदमी बढ़ गए एक तरह से। तो अब ये कितने दिन में कंप्लीट हो सकता है काम को। तो अब ये करने के लिए पता है सबसे इजी होता है, सबसे अच्छी, पूरा अपना दिमाग लगा लो, नहीं चलेगा तुम्हारा दिमाग, तुम्हारा दूसरा पापा सिखाएगा। देखो आराम से, पहले वाले में क्या था, 5 आदमी थे, 10 दिन में कंप्लीट हो रहा था। तो मतलब 5 आदमी जो है 10 दिन लगा रहे, तो एक आदमी एक दिन काम करेगा, 5 आदमी दूसरे दिन करेगा तो 5 ही तो करेंगे, तो 5 5 आदमी 10 हो जाएंगे, दूसरे दिन में 10 आदमी, मतलब 10 आदमी हो गए। मतलब एक तरह से देखा तो एक आदमी एक दिन में 5 आदमी, एक दिन में 5 आदमी, दूसरे दिन में भी 5 आदमी, 10 हो गए। वैसे तीसरे दिन में ऐसे करते हैं। तो एक तरह से हमें इनको इंटू करना है, सीधी बात है, मल्टीप्लाई करना है। तो 5 × 10 कितने होते हैं, 5 इंटू, यहाँ पे 5 × 10 कितने होते हैं, 50 हो जाएंगे, ठीक है। इट मीन्स ये जो है ना, ये जो साथ में है, ये 5 × 10 करना 50 आ जाएंगे, ठीक है, 50 आ जाएंगे। तो एक तरह से हमें ये 50 काम कर रहे हैं ये साथ में मिलके, ये 5 आदमी 10 दिन में 50 काम कर रहे हैं। वैसे ही सेम चीज़ करना है, 50 काम को है, 50 ही काम को, उसी को ही 50 काम का ही पूछा है कि अब 8 आदमी जब मिल जाएंगे तो ये काम कितने दिन में कंप्लीट हो सकता है। तो बस वो 50 है। ओके, सो यहाँ पे कुछ गलत आ गया क्या? हे 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 हे, ये कैसे आएगा? ओह माय गॉड। ओके, सो इसको पॉइंट में लाना पड़ेगा ना। ओके, ठीक है, हाँ। तो ये 50, ये 5 10 अगर 50 बार में, हाँ ओके, तो ये 50 पॉइंट है, 50 पॉइंट। तो ठीक है, हम 8 को क्या करेंगे, अब 8 को हम उससे डिवाइड कर देंगे, सीधी बात है। हाँ इजी यार, मेरे दिमाग में कहाँ पे चला गया था। देखो अब ये 50 है, ये 50 पॉइंट काम करना था, 5 आदमी कर रहे थे, 10 दिन में कर रहे थे, तो 50 पॉइंट, मतलब अब 50 को हम, अगर हमारा आदमी 8 है इस बार, तो हम 8 से डिवाइड कर देंगे, सीधी बात है। कितने बार में, 8 छक 48, 48, 2 बचेगा, 2 पे 0 लगेंगे पॉइंट, यहाँ पे 8 दूनी 16, और फिर उसके बाद 4 बचेगा 0.5, मतलब 625, मतलब 6 दिन 25, ये इतना पॉइंट आ जाएगा इसका आंसर, ये हो जाएगा इसका आंसर। तो इसी तरीके से मैं तुम्हें एक और सवाल देता हूँ दूसरा, जैसे कि समझ लो देखो यहाँ पे है 7 मैन। देखो बीच में जो मैं फंस गया था, इससे ज़्यादा मजाक मत बनाना, तो मैं उठा ले जाऊँगा। देखो अभी समझो कि 7 मैन है यहाँ पे, ये काम कर सकते हैं, किसी भी काम को फिनिश कर सकते हैं। ये फिनिश कितने दिन में करेंगे, ये करते हैं समझो 14 दिन, ये है 14 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। अब समझो कि अब मैंने इसी में ही 14 मैन कर दिया, इस बार 14 मैन कर दिया है। अब ये कितने दिन में फिनिश करेंगे, ये डे बताओ, ये डे बताओ। 7 आदमी मिलके 14 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं कोई काम को, तो 14 आदमी के मिलके कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। चलो इसका आंसर जल्दी से दे दो, और ज़्यादा बकलोली मत करना, जल्दी से आंसर दे दो। जो आंसर दे दिया 500 उसको रुपये मिल जाएंगे, अगर तुमने सही दिया होगा। तुम्हारे ऊपर अगर 50 लाइक हो गए तुम्हारे कमेंट के ऊपर तो